मैं एक नीट की तैयारी करने वाला स्टूडेंट हूं और मुझे नीट 2022 में 520 प्लस मार्क्स लाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आएगा वो आएगा कि इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है कि जो बचा हुआ टाइम है उसमें क्या ये संभव है। ठीक है, तो इसका जवाब सिंपल सा है, अगर 520 की जगह यहां 620 लिखे होते तो मैं बोलता ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, पर यहां पे 520 है हमारे पास, तो मैं बिल्कुल बोलूंगा कि ये 102% पॉसिबल है। तो ये दिमाग में निकाल लो। देखो सीधी सी बात है, अगर हम माइंड में ये रख के चलेंगे कि पॉसिबल ही नहीं है तो हम अपनी सफल होने की प्रोबेबिलिटी ही खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मान के चलना है पॉसिबल है, तभी हम सफलता की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो इस वीडियो में इमोशंस की बात मैं नहीं करूंगा, मैं मोटिवेशन की बात नहीं करूंगा, मैं आपके 5 मिनट में हॉर्मोन्स उछाल के यहां से नहीं जाऊंगा, है ना। सिर्फ इस वीडियो में प्रैक्टिकल अप्रोच की बात होगी, सब्जेक्ट की बात होगी, चैप्टर्स की बात होगी, एनालिसिस की बात होगी और उसी बेसिस पे हम 520 प्लस का सफर तय करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, पहले बायोलॉजी की बात करेंगे, फिर केमिस्ट्री की बात करेंगे, फिर हम फिजिक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी की। देखो सिंपल सी बात है, आज के जमाने में जिस बच्चे को 520 नंबर चाहिए, 520 के अराउंड नंबर चाहिए, तो मैं बिना देखे, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सोचे बोल सकता हूं कि उस बच्चे की फिजिक्स कमजोर होगी। ये मैं आंख बंद करके बोल सकता हूं। ठीक है, उस बच्चे की फिजिक्स कमजोर होगी तभी वो इस रेंज में नंबर चाहता है। ठीक है, या फिर ऐसा है किसी की स्टेट में कट ऑफ कम है या फिर किसी की कैटेगरी है, तो जाहिर सी बात है उस बच्चे की पहली अप्रोच क्या रहती है कि वो बायो और केमिस्ट्री पढ़े, क्योंकि उसकी फिजिक्स पक्का ही डालमडोल होगी, पक्का इधर उधर हिलती होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये भी बात हमें पता है। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा मोटे मोटे शब्दों में बात करें तो ये आपका अप्रोक्सीमेट जो मार्क्स का जो कैलकुलेशन है ये रहेगा। हाँ, देखो सिंपल सी बात है, इधर उधर होगा रिजल्ट में आपके, पर मोटा मोटा तौर में ये रहेगा ऐसे बच्चे का जिसको 520 चाहिए, है ना, कि उसकी बायो अच्छी होगी, है ना, ये कॉमन सी बात है, बायो उसकी अच्छी होगी, तो बायो में 315 के लगभग, केमिस्ट्री में 125 के लगभग, और फिजिक्स में मैं सिर्फ आपसे 80 नंबर की डिमांड कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है आपकी फिजिक्स उड़ी हुई है, तभी आप ये वीडियो पे क्लिक करके बैठे हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहां पे एक कॉमन सा लॉजिक है कि बायो अगर बहुत अच्छी है तो बायो में कोई मुश्किल नहीं है, यहां पे आप 15 नंबर और बढ़ा सकते हो, है ना। 330 नंबर लाने बायो में आज के टाइम पे मुश्किल बात नहीं है। सुपरफिशियल पेपर आता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन तो 1 वर्ड वाले रहते हैं, है ना। अब यहां पे देखो सिंपल सी बात है ना, ये अगर कैलकुलेशन आपको बिठानी है, अगर आप बोल रहे हो मेरी तो फिजिक्स में 80 भी नहीं आ पाएंगे, तो सिंपल सी बात है बायो में 15 बढ़ाना। अगर आप बोल रहे हो कि बायो में 80 नंबर भी नहीं आ पाएंगे, तो 315 की जगह 330 बायो में ले आओ, है ना, या फिर 5 नंबर केमिस्ट्री में और बढ़ा लो, 130 ले आओ, यहां 20 नंबर घट जाएंगे, 60 नंबर हो जाएंगे, है ना। वैसे फिजिक्स में यार 80 नंबर आ जाने चाहिए, है ना, और इसमें 330 बायो में, मतलब 530 540 तक भी आपका इजीली पहुंच सकता है ना। तो बात करते हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में, है ना, आप सिंपल सी बोल रहे हो कि मुझे अभी से लाने हैं, अभी से स्टार्ट करना है और मुझे लाने हैं 520 प्लस, तो मैं सिंपल सा एक आंसर दूंगा कि एनसीईआरटी पढ़ो, और एनसीईआरटी के साथ मैंने जो एनसीईआरटी स्मैशर बनाई है, जो हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, इन दोनों को अगर आप कर लेते हो तो 330 नंबर, तो बायो में 330 नंबर आपके कहीं भी नहीं जाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है, मेरी गारंटी है। एनसीईआरटी के साथ जो मैंने एनसीईआरटी स्मैशर बनाई है, हैंड रिटन नोट्स, इसको अगर पढ़ लेते हो, दोनों को साथ में पढ़ना है, तो 330 नंबर तो मैं आपको बोल रहा हूं। और किसी टॉपिक में कंफ्यूजन होती है, देखो जाहिर सी बात है किसी भी टॉपिक में कंफ्यूजन हो सकती है कि कोई चीज याद नहीं हो रही, कोई एग्जांपल है या कोई टॉपिक है, तो वीडियोस मेरे चैनल पे सारी अवेलेबल हैं, और वीडियोस के लिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरी ही वीडियो देखो, जिसकी आपको समझ में आती है उसकी वीडियो देखो, बट ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे आप 5-5 घंटे के 4-4 घंटे के लेक्चर देख रहे हो। ट्राई करो कि जहां पे कंफ्यूजन है, जहां पे दिक्कत है, उसी चीज को देखा जाए, उसी चैप्टर को देखा जाए, अदरवाइज अपना पढ़ के रिवीजन से काम चलाओ। ठीक है, और मैं बोल रहा हूं ना, ये कॉम्बिनेशन अगर आप कर लोगे तो मजा आ जाएगा, 330 कहीं नहीं जाएगा। कंफ्यूजन के लिए वीडियोस हैं ना, और मैं तो वीडियो ऐसी ही बनाता हूं कि 30 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, 20 मिनट में पूरा रिवाइज हो जाए, मेरी अप्रोच ही वो रहती है। ठीक है, तो बायो में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ये कॉम्बिनेशन खत्म है, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। रही क्वेश्चन की बात, तो बायो में इतना मैटर नहीं करता कि हमने कितने एमसीक्यू किए, कि 500 500 600 600, है ना। सिंपल है, पीवाईक्यू तो आपको हर हाल में करना ही है। पीवाईक्यू से साथ कोई एक अच्छी बुक जैसे कि एमटीजी वो कर लेना, बहुत है, पर्याप्त है, इतनी, है ना, पर्याप्त है, इतनी ज्यादा बायो में 500 क्वेश्चन करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। अब नेक्स्ट बायो के बाद हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री के बारे में मैं हर बार बोलता हूं कि पहले थ्योरेटिकल चैप्टर को करो,
को करो, क्योंकि इन चैप्टर को करने से क्या होगा, देखो पहली बात तो ये है याद करने वाले चैप्टर हैं, मतलब सिंपल बायो जैसे चैप्टर हैं, और इन चैप्टर को करने से आप 40 से 44 मार्क्स अपने फिक्स कर सकते हो, मतलब 10 11 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन तक भी आते हैं, तो ये आपके नंबर तो फ्री में वहां जाते ही उठा लो, ठीक है। और थ्योरेटिकल चैप्टर कौन से है, कैसे कैसे उसकी एनालिसिस की है मैंने, कब से कब तक, 2013 से लेकर 2021 तक की एनालिसिस की है, वो आपके सामने थोड़ी सी वीडियो चल रही है। तो 2013 से लेकर 2021 और डी एंड एफ ने तो मेरे को भी चुका दिया था कि इतने ज्यादा क्वेश्चन 22 क्वेश्चंस आए हैं, 22 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल से 15, पॉलीमर से 11, सरफेस केमिस्ट्री से 10, मेटलर्जी से भी 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ के 8 क्वेश्चन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के 6 से 7 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखो केमिस्ट्री में जो ये वाले अपने चैप्टर हैं वो आपको एक साथ में करने हैं, ठीक है। और यहां भी बता दूं, देखो हाइड्रोजन जो है वो पूरे तरीके से अपना थ्योरेटिकल चैप्टर है, और इसमें भी अगर हम डीप में बात करें तो वो हार्डनेस ऑफ वाटर है ना, टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इससे ज्यादा फालतू क्वेश्चन इससे पूछे भी नहीं जाते, और इतनी सच बताऊं तो इसकी वेटेज भी नहीं है, ठीक है। अब यहां पे बात करें बाकी चैप्टर्स की बात करें तो यहां पे आपको ऑल इन वन टेक्निक लगानी है। देखो एक बात तो है कि पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, ये दो चैप्टर ऐसे हैं कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता कि जो इनमें से बिल्कुल ही अनजान हो ना, थोड़ा बहुत सबको पता होता है कि हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड ऑर्डर, पीरियोडिक टेबल में थोड़ा बहुत आइडिया सबको होता है, ठीक है। अब यहां पे इनमें, इन दो में, इसमें अपने को क्या लगानी है, ऑल इन वन टेक्निक लगानी है। फॉर एग्जांपल जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब उस क्वेश्चन को आप क्या बोलो कि पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या फिर बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो कहीं से भी हो ना, अपने को देखना ही नहीं है कौन से चैप्टर में से, कहीं से भी हो एक चीज से वो सॉल्व हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल थर्मल स्टेबिलिटी पूछ ली जाए, तो पूरी इनऑर्गेनिक में थर्मल स्टेबिलिटी कहीं भी पूछ ली जाए, एक अपने पास फंडा होना चाहिए, उसे सॉल्व हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल सॉल्युबिलिटी पूछ ली जाए, तो पूरी इनऑर्गेनिक में सॉल्युबिलिटी कहीं से भी पूछ ली जाए, है ना। पोलराइजेशन, पूरी इनऑर्गेनिक से पोलराइजेशन कहीं से भी पूछ ली जाए, है ना। लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, तो इनका एक, है ना, हर एक प्रश्न का एक उत्तर आपके पास होना चाहिए बिना किसी कंफ्यूजन के, है ना, बिल्कुल क्रिस्प करके चलनी है। और मैंने वीडियोस भी केमिस्ट्री की इसी तरीके से बनाई हुई है ना। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए तो उसका आपको फिक्स पता होना चाहिए कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये था, ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे था, कोई भी कंफ्यूजन नहीं। फॉर एग्जांपल एलोट्रोप्स आ जाए तो पूरी इनऑर्गेनिक में कहां कहां किसके किसके एलोट्रोप्स हैं, बिल्कुल क्रिस्प तरीके से, है ना। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने जो नोट्स बनाए हैं इनऑर्गेनिक के और जो वीडियोस बनाई हुई हैं वो इसी पैटर्न पे बनाई हैं, इसी पैटर्न पे। इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाए तो बिल्कुल क्रिस्प तरीके से, है ना। बैक बॉन्डिंग आ जाए, बिल्कुल फिक्स पता होना चाहिए, ठीक है। और रही बात, अब आप बोलोगे कि अपने को रिएक्शन नहीं याद होती, कि पी ब्लॉक में जो रिएक्शन दी हुई है वो कैसे याद करें, तो पी ब्लॉक की रिएक्शन को याद करने के लिए बहुत ही आसान सी ट्रिक्स मैंने चैनल पे अपलोड की हुई है, बहुत आसान ट्रिक है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनिक की। अब ऑर्गेनिक में थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को सच्चाई से चीजें बतानी पड़ेंगी। देखो अगर आप बोल रहे हो कि हमें ऑर्गेनिक नहीं आती, है ना, ये बोल रहे हो कि ऑर्गेनिक नहीं आती, हमें अभी करनी है, तो जीओसी आप मेरे चैनल से करोगे, है ना। मैं करा रहा हूँ, 2 वीडियोज हो चुकी हैं और कल एक और वीडियोज आ जाएगी, तो 3 वीडियोज में अपनी जीओसी कंप्लीट है ना। ये जो मेरे कंट्रोल में चीजें हैं वो मैं बता रहा हूँ, जीओसी आप मेरे चैनल से करोगे, बहुत अच्छी आपको समझ में आ जाएगी। नेम रिएक्शन जो मैं वीडियो बनाऊंगा, एक पिछले साल की भी पड़ी है पर एक नई अच्छे तरीके से बनाऊंगा मैं, नेम रिएक्शन की जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपको देखनी है, सारी नेम रिएक्शन याद करवा दूंगा। रोजेनमंड नाम आते ही आपको याद आ जाएगा क्या था, इटार्ड रिएक्शन नाम आते ही याद आ जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, कार्बिलामिन, ये मेरी गारंटी है, मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ऑर्गेनिक में जितनी भी ऑक्सीडेशन है या फिर जितनी भी रिडक्शन है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में जीओसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है, नेम रिएक्शन की मैंने ली है, ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की, ठीक है। अब जिसकी मैं देखो करवाऊंगा तो मैं ये वाला भी करवाऊंगा कि जो भी रिएक्शन बच गई ये भी करवाऊंगा, पर यहां से मैं क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। यहां से मैं बोल सकता हूं कि मेरी वीडियो देख के आप 50% या 60-70% तक क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, 100% वाली गारंटी मैं नहीं दे सकता। उसका सिंपल सा एक ही रीजन है कि इस वाले टॉपिक में क्या है, समझने वाला पोर्शन ज्यादा है, समझने वाला मतलब कंसेप्चुअल वाला, कि जो कि एक प्रॉपर जो केमिस्ट्री का टीचर होता है उसी को इसकी पकड़ होती है ना। मुझे इसके बारे में इतनी पकड़ नहीं, हाँ जो रिएक्शन लिखी हुई है वो तो मैं करवा दूंगा, बट मैं वो डीप नॉलेज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, मैं सच बताऊं तो, ठीक है। यहां पे मैं बोल सकता हूं कि मेरी वीडियो से आपका काम चल जाएगा,
ठीक है। तो ये आपको यहाँ थोड़ा चाहे कहीं से भी करना है ना, पर समझ गए ना आप मेरी फीलिंग्स, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में जहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी वो ये वाले चैप्टर हैं, जहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी या नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए, हो सकता है एक दो चैप्टर में हो, पर यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब फिजिकल केमिस्ट्री में जो चैप्टर है ना वो 3 हैं अपने जो मेन, जहाँ पे दिक्कत होगी और इनकी है ना, और इनकी किस्मत से क्या है, इनकी वेटेज भी ज़्यादा है ना। इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इनकी सबसे ज़्यादा वेटेज है और सबसे ज़्यादा दिक्कत भी यहीं पे होती है, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में कुल मिला के इन 3 चैप्टर को अच्छे से झेल जाओगे तो फिजिकल केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होने वाली। क्या करना है, मोल कंसेप्ट और सॉल्यूशन को साथ में पढ़ना है। सॉलिड स्टेट में एक डेंसिटी वाले क्वेश्चन में मेन दिक्कत होती है, बाकी सॉलिड स्टेट में इतना नहीं है। स्टेट्स ऑफ मैटर में तो कुछ है ही नहीं और उसकी वेटेज भी बहुत कम है ना, इस चैप्टर में भी इतना कुछ नहीं है और उसकी वेटेज भी बहुत कम है। एटॉमिक स्ट्रक्चर सब इससे फैमिलियर होते हैं क्योंकि हम मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़ते हैं, वही है ना। अगर मॉडर्न फिजिक्स ढंग से पढ़िए तो इसमें तो कुछ दिक्कत आती ही नहीं है ना। एक क्वांटम नंबर वाला क्वेश्चन लगभग हर साल अपना देखने को मिलता है और कैलकुलेशन वाला छोटा सा कभी, वही डी ब्रोगली, वेवलेंथ, बोहर मॉडल, वही है ना। केमिकल कोनेटिक्स में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे अगर जीत पालें, विजय पालें तो केमिकल कोनेटिक्स में इतना कुछ बचता नहीं है। तो मेन चैप्टर अपने कौन से बचे, ये 3 बचे जहां पे अपना दम लगने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। देखो फिजिक्स में मैं ज़्यादा ज्ञान पेलने से परहेज करूंगा क्योंकि आपको भी पता है कि फिजिक्स में ज्ञान काम नहीं आता, ठीक है। और इसी रीज़न से मैंने सिर्फ आपसे 80 नंबर की डिमांड की थी फिजिक्स में, और वो जब थी जब आप बायो में 315 ला रहे थे। अगर आप बायो में 325, 330, 340 ला सकते हो तो फिजिक्स के आपके ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएंगे। पर यार 80 नंबर तो मेरे ख्याल से 80 नंबर का तो आपको लाना चाहिए ना, इससे कम का अगर सोचोगे तो फिर और नीचे गाड़ी गिरती जाएगी। 80 नंबर का तो एटलीस्ट सोचो ताकि आपका 520 की जगह 550, 560 तक स्कोर जाए बायो में अगर आप ज्यादा ला रहे हो, ठीक है। देखो फिजिक्स में मैं ये बताऊंगा। इसको बताने से पहले मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियोस का लिंक डाल रहा हूं, फिजिक्स के रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियोस का लिंक डाल रहा हूं, वो आपको देखनी ही देखनी है। बहुत काम की वीडियो है, टाइम वेस्ट होती तो मैं खुद ही ना बताता, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको चीजें बताऊंगा कि इजी प्लस स्कोरिंग। देखो कई बार हम सिर्फ स्कोरिंग को टारगेट करते हैं, जैसे रे ऑप्टिक्स है ना, वो स्कोरिंग है पर हो तो नहीं पाएगी ना, रोटेशनल मोशन है, अब स्कोरिंग है पर, है ना, समझ गया आप, है ना। तो इजी प्लस स्कोरिंग, इस क्राइटेरिया को मैं हमेशा अप्लाई करता हूं। तो ये अपना है एनालिसिस है 2000, ये अपना एनालिसिस है 2013 से लेके 2021 तक का एनालिसिस है, ठीक है। और इसका मैं निचोड़ आपको बता दूं कि ये जो आपके सामने चैप्टर लिखे हुए हैं अगर इनको आप कर लेते हो तो यहां से आपके 60 प्लस या फिर बोलो 64 प्लस मार्क्स आपके यहीं से बन जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है, देखो अगर हम टोटल फिजिक्स की बात करें ना तो मॉडर्न फिजिक्स और कौन सा यूनिट एंड डायमेंशन और कौन सा ईएम वेव, मेरे ख्याल से इनसे आसान चैप्टर अवेलेबल नहीं है अपनी पूरी फिजिक्स में, ठीक है। तो ये आपको पहले करने हैं, ये पहले करने वाली यूनिट आपके सामने दिखा रहा हूं। सेमीकंडक्टर बहुत भारी वेटेज है। करंट इलेक्ट्रिसिटी अपनी फिजिक्स का सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर अगर हम 2013 से 2021 की बात करें। और थर्मल फिजिक्स जिसमें कि 3 चैप्टर अपने आते हैं, 47 क्वेश्चन, मैं फिर से बोल रहा हूं ना कि इनको अगर आप कर लेते हो तो 60 से 64 नंबर आपके इनमें से ही आ जाएंगे, हाँ। और टारगेट ही हम 80 का, देखो जो इस वीडियो का मकसद है मैं उसी अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये था, और फिर से बोल रहा हूं ये 2 वीडियोस आपको जरूर देखनी है जो आपको डिस्क्रिप्शन में अब मिलेंगे, ठीक है। ये था मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है बिल्कुल पॉसिबल है बचे हुए टाइम में, है ना। ऐसा नहीं है कि आप ये बोल दो कि तू तो बोल के चला गया पर ये इम्पॉसिबल था, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल आसानी से पॉसिबल है। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप 520 से ऊपर कितना बढ़ाते चले जाओगे और कितना बढ़ा सकते हो, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।